पर हैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितना नाम अंबेडकर का लोग लेते हैं अगर उतना भगवान का लेते तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता। ये बात मैं नहीं बल्कि अमित शाह गृह मंत्री जी कहे हैं। जब उनका बयान जारी हुआ तब से जितने भी संगठन है, दलित संगठन है और अपोजिशन की पार्टियां हैं, सभी लोग अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर लेकर के चौराहे पे, रोड पर उतर चुके हैं। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अमित शाह के बयान पर इनका क्या कहना है। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम चंद्रमा राम है और मैं इसी बगल के गांव के कथराई गांव का निवासी हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अब सामाजिक कार्यकर्ता है। अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अंबेडकर को लोग फैशन बना लिया है। जितना नाम अंबेडकर का लोग लेते उतना भगवान का लेते तो सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता। क्या कहेंगे इस पे? इस पर कहेंगे कि ये जो शाह जी हैं, अमित शाह जी अपनी वछापन का परिचय दिए हैं। उनके अंदर पेट में जो बात गैस बना रहा है, ये जो बहुजन विरोधी गैस है पेट में, मानवता विरोधी गैस है पेट में, उसका उन्होंने जाने अनजाने उगील दिए हैं। पच नहीं पाया अंदर हृदय की बात, तो उनसे पच नहीं पाया। जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बार बार महीना में एक दिन लास्ट में जारी करते हैं मन की बात। वो भी केवल मन की बात कहते हैं, दिल की बात किसी से नहीं कहते। और दिल की बात वह आरएसएस के जमात में कहा करते हैं। हाँ, उसी तरीक़ा से पार्लियामेंट में उबाल में आ गया। ये कह रहा है कि इस स्वर्ग में चले जाते। इतना बोलने से पहले तो उसको साबित करना होगा कि स्वर्ग नरक क्या है। स्वर्ग नरक कोई चीज़ नहीं है। स्वर्ग नरक कोई चीज़ नहीं। किसने देखा है भगवान? स्वर्ग नरक इसी धरती पर, आंख खोल पहचान। स्वर्ग नरक इसी धरती पर है, आंख खोल करके पहचानो। और शिक्षा, ये शिक्षा बिना अनादर पाता, गंदा जीवन बिताता। यही ना शुद्ध भोजन ना शुद्ध कपड़ा, शिक्षा बिना अनादर पाता और गंदा जीवन बिताता, यही नरकी का पहचान है। नरक यहीं पर है और स्वर्ग है, स्वर्ग मुट्ठी भर लोग गैर कमीनी खा करके, ये जो है कि ये आश्रम है, काम चोरों का डेरा, ठगों का डेरा, ठाकुर बारी। आश्रम है काम चोरों का डेरा, ठगों का डेरा, ठाकुर बारी। 56 प्रकार का भोग लगाता, ठग के खाता पुजारी। यही स्वर्ग है। ये पुराने जमाने में ले जाना चाहता है। उसको कैसे हिम्मत हो गई हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाने का? उसको कैसे हिम्मत हो गई? हमें इस बात की भी दुख है। बहुत से हमारे लोग, हमारे बीच के लोग भी बाबा साहेब को दलित पिछड़ों का नेता बनाते हैं, दलितों का नेता बनाते हैं। यह बाबा साहेब आधुनिक भारत के निर्माण करता, ये तमाम राष्ट्र के नेता हैं। राष्ट्र का संविधान देने वाला, राष्ट्र का निर्माता है। उसी पर आज हमारा देश चल रहा है। और यह भी गर्व के साथ हम कहना चाहूँगा, जिस समय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उस समय आज तक बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियाँ, ये दुनिया के किसी लोगों के पास इतनी डिग्रियाँ नहीं थी। यही नहीं, ये आरक्षण के बारे में बोलता है लोग। ये आरक्षण 10 वर्ष खातिर लागू भई रहे। आरक्षण बाबा साहेब की है नेक कमाई, ना एहसान तुम्हारा। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा, यह अधिकार हमारा है। और चाहे वह कांग्रेस के लोग कह दे, चाहे वह भाजपा के लोग, भाजपा के तो जन्म में न भई रहे, तो ये लोग कह दे कि हम दिए हैं। नहीं, पूना पैक्ट पढ़ो। बाबा साहेब अम्बेडकर 1932 24 सितंबर को ही ये विशेष अधिकार ले लिए थे। और जिसको गांधी बापू लोग कह करके गांधी जी को पुकारा, वह दलितों का घोर विरोधी, घोर दुश्मन था।
वह वर्ण बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या आप वर्ण व्यवस्था, कभी बाबा साहेब उनको महात्मा नहीं कहे गांधी जी को। गांधी जी आप बतावें कि वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, तो गांधी का उत्तर आता है मानते हैं। जाति प्रथा को मानते हैं तो मानते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि तब काहे को ढोंग रचे हैं कि हरिजन उधार कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के पाप पुण्य के हिसाब से ये लोग तो भोग रहा है, तो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो ये ढोंग काहे को रच रहे हैं। बाबा साहेब ने अम्बेडकर साहब वे 1932 में ही एक चीज लाए थे जो गांधी अनशन पुनः जेल में अनशन किया। हाँ, वह अनशन ये धिक्कार है, बड़ा सोचनीय बात है। मैं ज़्यादा गांधी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतिहास साक्षी है कि गांधी ने कभी आमरण अनशन नहीं किया है। 2-4 दिन करेगा, वह तो ब्रोकर था अंग्रेजों का, और कभी उसको प्रताड़ना नहीं मिलती थी। जेल में गया, बढ़िया से रहा और चला आया। लेकिन भूख हड़ताल नहीं, आज मरण अनशन, मरण अनशन हाँ, ये दलितों के हक और अधिकार को छीनने के लिए ये गांधी ने किया आमरण अनशन। बाबा साहेब ने ले लिए थे क्या? उन्होंने कहा कि जिस तरीका से मुसलमानों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया, सिखों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया, हम अछूतों को भी अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। और अंग्रेज स्वीकार कर लिया था पूना पैक्ट में, लेकिन तब तक गांधी इधर मरने लगे। कस्तूरबा पहुंचती है बाबा साहेब के पास कि हमारा सुहाग की रक्षा कीजिए। बाबा साहेब ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके इस मांग के अलावे और आरक्षण वगैरह ऐसा ही बहुत चीज़ उन्होंने लिया था। और इसके बाद में ये बाबा साहेब ने हृदय पर पत्थर रख करके उन्होंने पूना पैक्ट माने समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। वे समझौता किए क्यों? कि हमारे लोग सोए हुए थे और कांग्रेस और तमाम गांधी जी के दीवाना लोग थे। हमारे बहुत से दलित बंधु, हमारे बहुत से आदिवासी बंधु, ये हमारे बहुत से पिछड़े समाज के लोग मारे काटे जाते, रक्त की नदियां बह जाती। इसलिए बाबा साहेब ने उस समझौता को भरी दिल से, भरे आंख में आंसू के तहत उन्होंने स्वीकार किया। ये हमारा गर्व है कि विश्व में इतना अच्छा संविधान किसी ने नहीं दिया है। अरे मंदिर मस्जिद के क्या लड़ना, वहाँ पागल भी जाया करते हैं। अब शिक्षा संसद के पुजारी दिल्ली से शासन करते हैं। तो बाबा साहेब ने हमको वह मंत्र दिया है। बाबा साहेब इस संविधान के असली निशाना तो इसको संविधान पर है। संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, मंदिर संसद भवन है, देवता हमारे अम्बेडकर, भारत मेरा वतन है। मेरा वतन का मतलब कि मेरे भारत के मूल निवासियों का वतन है। ये काफिर लुटेरों का नहीं है, यह यूरेशियनों का नहीं है, हम इसके बेटे हैं। जो लोग ये आज संविधान पर हाथ उठा रहे हैं, बाबा साहेब पर उंगली उठा रहे हैं, आने वाले समय में उनको सोचना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र को निर्माण करने वाले लोग हिंदू, अरे पापी घमंडी, बताओ हम 3000 वर्ष से हिंदू के दरवाजे पर खड़े हैं। हमको हिंदू माना? बहुत से हल्ला लोग करता है कि धर्म परिवर्तन चमार वगैरह दलित क्लास के लोग कर रहा है। मैं उन कमेरों से पूछना चाहता हूं कि क्या तूने हमें हिंदू माना है? हिंदू हम बनेंगे? न हिंदू हम थे, न हिंदू हैं, न हिंदू आगे रहेंगे। हम भारत के मूल निवासी बौद्धिस्ट थे। और जिस दिन आज ये कह रहा है कि हई थी हई मस्जिद तूरा, एकरा नीचे हमरा भगवान के मूर्ति छुपल बा, लेकिन एगो वो भगवान के मूर्ति मिलता, लेकिन भगवान बुद्ध के, बौद्धिस्ट के हजारों मूर्ति मिलता। तब ये कैसी है बात है? जब संविधान में हमारे संविधान वेताओं ने व्यवस्था दे दिया है कि 1947 15 अगस्त 1947 के पहले मंदिर मस्जिद
सिख गुरुद्वारा जो जैसा था वैसा रहेगा। तो फिर कोड़ाई खनाई कर रहा है। जब हमारा ये बहुजनों का राज होगा उस दिन फिर हम एक बार कोड़ेंगे, बौद्ध भगवान को वहाँ खोजेंगे, तो यही कोड़ाई चलता रहेगा। यह तो इसको कुछ करना नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये साफ बोला है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कई गो मुसलमान हमारा विरोध किया? कौन अपने को आत्मदाह कर रहा था? यही पोंगा पंडित लोग। आज जब पूरे देश में एक आह्वान चली है कि जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, तो वहाँ से हमारा ध्यान इस पर बहस होने जा रही थी, संविधान पर बहस होने जा रही थी। हमारे तमाम संसद के लोग ये उठा रहे थे इस बात को कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। तो ये सोची समझी आरएसएस के तरफ से रिफाइन होकर के ये तो अमित शाह के द्वारा बुलवाया गया है। बुलवाया गया है। यह तो रिमोट पर लोग चलता है, इसलिए बुलवाया गया है कि अब यहाँ कर दो माने बाबा साहेब पर पूरा देश दूसरे माने हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। कौन बुलवा रहा है? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये मोदी बुलवा रहा है, भाजपा के लोग बुलवा रहा है। ये तमाम जो ब्राह्मणवादी पार्टी, मनुवादी पार्टियां हैं वह बुलवा रही है। वो लोग तो कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, और आप बंटने की बात कर रहे हैं। हम बंटने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, असली हम एकता चाह रहे हैं। हम एकता, वैसा एकता नहीं चाह रहे हैं। श्मशान घाट की शांति और श्मशान घाट की एकता नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं 85% की एकता चाह रहे हैं। हम 90% की एकता चाह रहे हैं और न्याय पसंद लोगों की एकता चाहते हैं। मानवता पर विश्वास रखने वाले को एकता चाहते हैं। हम वर्ण व्यवस्था वालों का एकता, और जो हिंदू विश्व परिषद ये लोग जो चाह रहा है, ये तो भुलावा दे रहा है कि हिंदू हवा, हिंदू हवा, हिंदू हवा। अरे भैया, मान ना मान, हम तेरा मेहमान, हम ना हई, तू जा दोसर खोजगा। आज मनु स्मृति दहन दिवस है। आज के दिन 1927 में बाबा साहब जो मनु स्मृति को जलाए थे, तो इस पर प्रियंका भारती एक है आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने डिबेट में मनु स्मृति को फाड़ दिया था। इसके बाद में इतना लोग विरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारा ग्रंथ का तुम कैसे जला सकते हो, क्यों तुमने जलाया, क्या विरोध हो रहा है, क्यों आप लोग जला रहे हैं, क्या कहिए? मनु स्मृति हमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अछूत बनाया है। ये संविधान के पहले वही उन लोगों का विधान था जिसमें तो ये बात कहा गया है कि दलित की बेटी अगर ब्राह्मण से शादी करती है तो 7 गो गाय देने का उसको पुण्य प्राप्त होगा। और कहीं उल्टा हो जाएगा तो कहेगा कि 7 गो गाय को काटने का अपराध हो जाएगा। ये उल्टा होने से तो ये केवल गाली लिखा गया है। हमारे तमाम अधिकार को, फंडामेंटल्स राइट को छीन रहा है जो किताब। हम क्यों नहीं जलाएंगे? बाबा साहेब ने तो संविधान को जलाया, मनु स्मृति को जलाया। हमसे पूछिएगा तो बाबा साहेब ने मनु स्मृति को जलाया, उसको अब राख उड़ाना बाकी है। ऐसे मल के उरखिया के जली के लिए ना उड़ब, तली के लिए कब्र से मुस्कुरात रही। ऐसे सब लोग के अंतिम बात हम यह कहब कि जितना दलित मोमेंट को लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम एक बुजुर्ग के नाते उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि तुम लोग पहले आओ, तुम एक हो जाओ। बहुत दिन दूसरों को पीछा लगा, अब तुम्हारे पीछे लोग लगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा साहेब अम्बेडकर।